एक मां जिसने अपने बेटे को अपनी सरकारी नौकरी तक दे दी, एक बेटा जिसने उसी मां को अंधेरे में छोड़ दिया। एक ऐसा सच जो 4 दिनों बाद सामने आया। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक ऐसा दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है जो रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़ा कर देता है। एक बेटा जो खुद तो पुण्य कमाने कुंभ स्नान के लिए चला गया, लेकिन अपनी बीमार और असहाय मां को घर में कैद कर दिया। भूखी प्यासी दर्द से तड़पती उस मां की आवाज जब दीवारों से टकराई तो पड़ोसियों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। 4 दिन, 4 लंबी रातें, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका अरगड्डा में जब पड़ोसी इब्रार को घर के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी तो उसने झांक कर देखा। अंदर जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इब्रार ने जो देखा वो देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बुजुर्ग महिला कमजोर असहाय अपने बेटे ही के द्वारा दिए गए दर्द में तड़प रही थी। ताला तोड़ा गया और जो दिखा उसने सबको झंझोर दिया। महिला भूख से बेहाल थी, उनके शरीर पर जख्मों के निशान थे और उन जख्मों से बदबू आ रही थी। ये लाचारी, ये दर्द, क्या यही उस मां की नियति थी जिसने अपने बेटे को जिंदगी दी? उसी बेटे ने उस मां को मौत के मुहाने पे छोड़ दिया। संजू देवी की बेटी शालिनी जब अपने मामा और मौसेरे भाई के साथ पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेटे ने अपनी मां को कैद कर दिया था, लेकिन क्या ये पहली बार था या फिर ये दर्द और सजा पिछले कई सालों से वो बुजुर्ग मां झेल रही थी? जिस मां ने अपने बेटे को सरकारी नौकरी दी, उसी बेटे ने उसे भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक सोची समझी बेरहम साजिश जिसमें मां का कत्ल करना चाहता था बेटा तड़पाकर? अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे बेटे को इंसान कहा जा सकता है? क्या कानून उसे उसकी करने की सजा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजू देवी अब अपने ही बेटे को माफ कभी कर पाएंगी? एक ऐसी सच्चाई जो आपके दिल को झंझोर देगी, एक ऐसा सच जो रिश्तों के नाम पर कलंक है। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ एक नए दर्दनाक रहस्य को उजागर करेगा और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। झारखंड के रामगढ़ जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक बेटे ने अपनी बीमार विधवा मां को घर में कैद कर दिया और खुद परिवार के साथ कुंभ नहाने के लिए प्रयागराज चला गया। 4 दिन तक भूख और कमजोरी से तड़पने के बाद बुजुर्ग महिला ने किसी तरह दरवाजे तक घिसट कर आवाज लगाई। पड़ोसियों ने जब ये सुना तो झांक कर देखा, अंदर एक असहाय महिला मदद के लिए पुकार रही थी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका अरगड्डा इलाके में रहने वाली संजू देवी को उनके इकलौते बेटे अखिलेश प्रजापति ने घर में ताला लगाकर कैद कर दिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रयागराज कुंभ के लिए वो रवाना हो गया। बुधवार को पड़ोसी इब्रार ने जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी और कराती आवाज सुनी तो उसे शक हुआ। दरवाजे के छेद से झांकने पर अंदर बुजुर्ग महिला दिखाई दी। उन्हें तुरंत अन्य लोगों को बुलाया। लोगों ने मिलकर गेट का ताला तोड़ा और महिला को बाहर निकाला। जब संजू देवी को बाहर निकाला गया तो कमजोरी और भूख से बेसुध थी। दाएं पैर और हाथ पे गंभीर चोट के निशान थे जिनसे बदबू आ रही थी। बोलने और चलने में असमर्थ संजू देवी की हालत देखकर हर कोई हैरान था। सूचना मिलते ही संजू देवी की बेटी शालिनी कुमारी, उनके मामा मनसा महतो और मौसेरे भाई मिथुन प्रजापति मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। रिश्तेदारों ने इस मामले पर बताया कि अखिलेश ने मां को कुंभ जाने की कोई जानकारी नहीं दी थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ साल पहले संजू देवी ने अपनी सरकारी नौकरी अपने बेटे अखिलेश प्रजापति को दे दी थी, लेकिन बेटे ने उसी मां को भूख और बीमारी से तड़पने के लिए घर में बंद कर दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बेटे की ऐसी क्रूरता को माफ किया जा सकता है? सोचिए, एक मां ने उस शख्स को ना सिर्फ जिंदगी दी, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसे चलना सिखाया, खाना खिलाया, उसके हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया, बचपन में बीमारी में उसका साथ दिया, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, उसकी शादी कराई, यहां तक कि सरकारी नौकरी तक उस मां ने दे दी। एक पल उस मां ने अपने बेटे के लिए किसी बारे में सोचा नहीं। सिर्फ वो मां जिंदगी भर बुढ़ापे में
बुढ़ापे में तक पहुंचने के बाद भी अपने बेटे को सिर्फ देती रही, लेकिन बदले में उस मां ने सिर्फ एक चीज की उम्मीद की थी, वो थी थोड़ी सी इज्जत और प्यार। लेकिन उस बेटे ने अपनी मां को वो ना तो इज्जत दे पाया और ना ही वो प्यार जो मां चाहती थी। सोचिए, इस बेटे की इस करतूत के बारे में सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग तो छोड़िए, उस मां का दिल के ऊपर क्या बीतती होगी जिस मां ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी उस बेटे के ऊपर। वो बेटा जो अपनी मां को घर के अंदर ताले में कैद करके न खाना न पानी न कुछ, बीमारी की हालत में जख्मों के साथ दर्द से कराती तड़पती भूखी प्यासी उस मां को घर के अंदर कैद करके चला गया, वो भी कुंभ में अपने पाप धोने। हालांकि सबसे बड़ा पाप तो वो पहले ही कर चुका था, जिसको किसी भी स्नान करने के बाद धोया नहीं जा सकता। आप कितने ही स्नान कर लीजिए, कितना ही कुंभ में आप डुबकियां लगा लीजिए, लेकिन ये एक ऐसा पाप है जो कभी धुल नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं मां के पैरों के नीचे जन्नत है। जब जन्नत को ही उस बेटे ने कदमों तले रौंद डाला, तो फिर वो कौन से पाप की पश्चाताप करने के लिए कुंभ पहुंच गया था। इस बेटे के ऊपर आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद कलेजा दर्द से, तकलीफ से पसीज जाता है। सुनने के बाद हैरानी होती है कि अपनी औलाद कोई अपनी बुजुर्ग मां के साथ ऐसा भी कर सकता है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कुछ भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।